साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 NCERT मैथ चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग। इस चैप्टर के साथियों हम 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को सीखना चाहते हो तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को देखकर जरूर आएँ। प्लेलिस्ट है 12th क्लास की, वहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर मैं उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। साथियों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो साथियों आप अभी इस वीडियो को बैक कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपकी समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। चलिए आप बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए साथियों, ये इसका 5th क्वेश्चन है और 5th क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है इसने हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। साथियों, ये बोल रखा है कि एक स्थिर झील है कोई, में पत्थर डाला जाता है और तरंगे वर्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गति करती हैं। इसका मतलब साथियों ये है कि कोई भी झील है और वो शांत झील है, और जब आप उसमें पत्थर मारोगे तो इस प्रकार की कुछ तरंगे हैं जो आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी आपको। और प्रश्न के अंदर ये बोल रखा है कि ये तरंगों की जो त्रिज्या है ये पहले इतनी है साथियों, फिर उसके बाद ये इतनी इतनी इतनी, तो ऐसे 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 ये आगे तक बढ़ती जा रही है। तो साथियों हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। देखो, इसने बोल रखा है कि तरंगे वर्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गति कर रही हैं। इसका मतलब ये है साथियों कि हमें इस प्रश्न के अंदर ये दे रखा है dr/dt। इस प्रश्न के अंदर हमें साथियों दे रखा है dr/dt बराबर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है साथियों। उसके बाद बोल रखा है कि जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या यानी r बराबर दे रखा है, हमें r बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, उस समय घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है बच्चों कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर dA/dt निकालना है। अब साथियों dr/dt हमें दिया हुआ है और dA/dt हमें निकालना है। तो साथियों ये पक्की बात है, ये 101% बात है कि हमें वृत्त का क्षेत्रफल याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर πr²। अब साथियों dA/dt आप तभी ला सकते हो जब आप इसका t के सापेक्ष अवकलन करोगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो a का जैसे करोगे साथियों तो होगा dA/dt पाई जो का, तो और r का अवकलन जैसे करोगे तो आपको मिलेगा 2r, और r का करोगे तो ये मिलेगा 2r, और साथियों r का हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा एक बार dr/dt। दोबारा अवकलन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे r है, इस वजह से हमने r का अवकलन दोबारा किया। dA/dt बराबर ये पाई जो का तो बिल्कुल वैसे 2 भी जो का तो, और r की वैल्यू दे रखी है साथियों 8, r की वैल्यू दे रखी है 8 और dr/dt की वैल्यू दे रखी है 5। तो आप जैसे ही इसे सोल्व करते हो तो आपको मिलेगा 2 × 8 = 16, 16 × 5 = 80। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 80 पाई। और इसका मात्रक क्या है साथियों, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर² प्रति सेकंड। ये इसका साथियों फाइनल आंसर है। अब साथियों 6 क्वेश्चन समझेंगे। पहले 6 क्वेश्चन क्या है। छठे क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है साथियों कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब ये है साथियों कि जो त्रिज्या है हमारी वो dr/dt वो बढ़ रही है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसने बोल रखा है कि परिधि की वृद्धि की दर निकालनी है हमें। परिधि को आप p से लिख सकते हैं और वृद्धि की दर यानी dP/dt हमें निकालना है। और साथियों क्या बोल रखा है कि जहाँ भी r आए वहाँ पे 4.9 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं, यानी त्रिज्या हमें दे रखी है वृत्त की। अब साथियों dP/dt आप तभी निकाल सकते हो अगर वृत्त की परिधि का सूत्र याद हो।
तो वृत्त की परिधि साथियों क्या होगी, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि साथियों P बराबर 2πr। अब टू ये तो हमारे पास आ गया है, कोई बात नहीं, आसान चीज़ है। लेकिन dp/dt कैसे ला सकते हैं, dp/dt साथियों तभी आएगा जब आप इसका t के सापेक्ष अवकलन करोगे। dp/dt बराबर 2π, जब आप r का अवकलन करोगे तो होगा dr/dt, 2π जो का तो साथियों, और dr/dt की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 0.7। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रखें 0.7, और जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो, इसकी गुणा करते हो, तो आपको मिलेगा 1.4 पाई। पी का मतलब साथियों ये पी जो है परिधि है, और परिधि साथियों क्या है, एक दूरी है, तो उसका मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो साथियों dp/dt यानी परिधि की जो वृद्धि की दर है साथियों, ये आ गए 1.4 पाई, ये इसका आंसर है। चलिए साथियों अब बिना किसी देरी के 7th क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है साथियों, इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बोल रखा है कि एक आयत की लंबाई, एक आयत है साथियों, उसकी लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। ये बोल रखा है कि उसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। साथियों प्रश्न के अंदर ये बोल रखा है कि लंबाई तो घट रही है और चौड़ाई बढ़ रही है, और x बराबर है 8 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, और y बराबर है 6। और इसमें हमें दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि एक तो हमें परिमाप निकालना है और अक्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है। तो साथियों हमने इस क्वेश्चन के दो पार्ट बना लिए हैं। ए पार्ट का आंसर हम यहाँ पे करेंगे और बी पार्ट का आंसर हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले एक पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं कि ए पार्ट के अंदर क्या क्या है। साथियों हमें दे रखा है कि हमें ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक आयत है, ऐसे ये एक आयत है, इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है, ये बोल रखा है। इसकी जो ये लंबाई है, ये लंबाई का मतलब है dx/dt बढ़ रही है ना, तो dx/dt सॉरी घट रही है, वो दे रखा है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। साथियों t के सापेक्ष हमें यहाँ से पता चलता है, मिनट दे रखा है क्वेश्चन में, और माइनस का निशान इस वजह से लगाया है क्योंकि लंबाई इसकी घट रही है। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बोल रखा है कि जो इसकी लंबाई है ये घट रही है, ठीक है। अब साथियों उसने बोल रखा है कि भैया इसकी जो चौड़ाई है यानी y जो है, ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है इसकी, ये dy/dt, ये बोल रखा है कि +4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। ये दो चीज़ हमें दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर, और ये भी दे रखा है कि भैया x के स्थान पर आप 8 लिख सकते हैं, यानी लंबाई 8 है और चौड़ाई 6 है इसकी। ये बोल रखा है कि परिमाप में परिवर्तन की दर निकालनी है। परिमाप साथियों p, और परिमाप का सूत्र क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का फॉर्मूला है। हमें परिवर्तन की दर निकालनी है। परिवर्तन की दर का मतलब है साथियों dp/dt, हमें dp/dt निकालना है। अब dp/dt तो तभी आ सकता है जब हम इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा dp/dt। चलिएगा ये दो जो का तो, और x की जगह जब आप x का अवकलन करोगे तो dx/dt, और y का अवकलन करोगे तो dy/dt। dp/dt ये दो जो का तो, और dx/dt की वैल्यू हमें दे रखी है -5, आप यहाँ पे देख सकते हैं -5, प्लस dy/dt की वैल्यू दे रखी है 4, आप यहाँ पे 4 लिखें, या देखिए साथियों ये दो जो का तो, और 5 में से 4 माइनस करोगे आप तो आपको मिलेगा -1, यानी आंसर आ गया -2, यानी dp/dt बराबर -2। p का मतलब साथियों परिमाप है, और परिमाप का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर, और समय का मात्रक सेकंड। ये माइनस साथियों हमें ये बता रहा है कि जो परिमाप है
परिमाप घट रहा है। आप माइनस को ये मत समझे कि परिमाप कभी भी माइनस में नहीं होता। माइनस का मतलब है कि परिमाप घट रहा है। ठीक है साथियों, ये इसका एक पार्ट था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब साथियों चलिए जल्दी से हम इसका बी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। बी पार्ट के अंदर बोल रखा है साथियों कि अक्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या होगी। यानी हमें बोल रखा है कि डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब जब हमें डी पी अपॉन डी टी निकालना था साथियों, तो हमने पी का ही सूत्र लगाया था। अब जब डी ए अपॉन डी टी निकालना है तो हम ए का सूत्र लगाएंगे, और ए का मतलब है साथियों अक्षेत्रफल, और अक्षेत्रफल क्या होता है परिमाप का, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है जी। अब डी ए अपॉन डी टी आप कैसे ला सकते हैं, जब आप इसका अवकलन करोगे तो अवकलन करो डी ए अपॉन डी टी, और साथियों इसके अंदर आप गुणा वाला सूत्र लगा सकते हो। गुणा का सूत्र आपके याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूत्र क्या है, एक्स डी वाई अपॉन डी टी वाई डी एक्स अपॉन डी टी। साथियों ये अवकलन का गुणा का सूत्र है। इस सूत्र को आप पढ़िएगा, अगर आपके याद नहीं है तो साथियों मैं अलग से लिख कर आपको बता दूंगा। साथियों सूत्र क्या है, आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सूत्र है डी एक्स अपॉन डी टी, सॉरी डी अपॉन डी एक्स। अगर दो संख्याएं आपको दी हो u इंटू वी, तो u आप पहले लिखें, डी अपॉन डी एक्स करें आप v का, फिर v जो का तो लिखें, और d अपॉन डी एक्स करें आप u का। ये गुणा का सूत्र है साथियों अवकलन का। अब साथियों यहाँ पे चलते हैं, यहाँ क्या बोल रखा है, डी ए अपॉन डी टी। एक्स की वैल्यू साथियों दे रखी है इसने 8, आप यहाँ पर देख सकते हैं x की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू दे रखी है 8, यहाँ पे रख देंगे हम 8, ये x की वैल्यू है 8, इंटू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है 4, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दे रखा है डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू 4, ये दे रखी है डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू 4, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आप यहाँ पे 4 रखेंगे, तो यहाँ पे 4 रख दी साथियों, प्लस ये इसकी वैल्यू 4 प्लस, और फिर y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू दे रखी है 6, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है -5। इन्हें सोल्व करेंगे, डी ए अपॉन डी टी बराबर 8 चौक 32 प्लस माइनस माइनस 6 पंजे 30 बराबर प्लस का 2। यानी लास्ट में जो आंसर मिला बच्चों वो है डी ए अपॉन डी टी बराबर प्लस का 2, और अक्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय का मात्रक सेकंड। और ये प्लस का निशान, प्लस का जो चिन्ह है साथियों, इसका मतलब है कि जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है। साथियों आज की वीडियो के अंदर हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। हमने अभी तक इस प्रश्नावली के 7 क्वेश्चन पूरे किए हैं साथियों। वीडियो देखने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ऐसी वीडियो और भी मिले तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। 1 बाय 1 करके साथियों हम एक एक चैप्टर अपलोड करेंगे, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। वीडियो देखने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।